वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु 67। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है टीसीएस साइकिल, या इसे हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल। तो टीसीएस साइकिल को स्टार्ट हम करते हैं पायरुवेट से स्टार्ट करते हैं, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये जो पायरुवेट है वो ग्लाइकोलिसिस से हमें प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो पायरुवेट हमें प्राप्त होता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए में ये ब्रेक हो जाता है और इसके साथ में यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है और जो NADP का क्वाइन है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और ये एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट में एंटर कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट पहले से प्रेजेंट होता है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है, जो 6 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। इसके साथ में से जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रेट में बदलने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, एकोनाइटेज एंजाइम है, और ये एकोनाइटेज एंजाइम सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में बदल देता है। आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में बदल जाता है और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इस 5 कार्बन कंपाउंड को बदलने के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प लगती है और इसमें CO2 का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी का एक क्वाइंस रहता है, वो NAD के फॉर्म में रहता है और ये NADH में बदल जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट आगे चलकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम करता है। यहाँ से भी एक CO2 का मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और यहाँ पर एनर्जी का जो क्वाइन है NADH में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन कंपाउंड है और ये आगे सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहलाती है। आगे सक्सिनिक एसिड फ्यूमिनेट में चेंज होता है, यहाँ पर FAD का एक क्वाइंस निकलता है। ये FAD का क्वाइंस एनर्जी का क्वाइन ही है। फ्यूमिनेट आगे कन्वर्ट होता है, फ्यूमिनेज एंजाइम की हेल्प से ये मैलेट में बदल जाता है, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में बदल जाता है। यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट में बदलने के लिए मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प लगती है और इसके साथ में NADH के फॉर्म में बदल जाता है। ये जो पूरी क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट में होती है